हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित शाक्या और हम बात कर रहे थे पिछले वीडियोस में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की। ठीक है, और हमने इसकी एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको 7th क्वेश्चन बताया था, उसमें क्या था, दो मैट्रिक्स की फॉर्म में दो इक्वेशंस दे रखी थी जिसमें x और y दो मैट्रिक्स थे। तो आपको वो दोनों मैट्रिसेस बताने थे कि वो क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक है, जैसा कि 7 मैंने आपको करवाया था, तो 8th क्वेश्चन आपको खुद अपने आप से करना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड x एंड y इफ। क्वेश्चन नंबर 9, x एंड y बताना है हमें कब, when 2 into 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8 5 6 1 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिंपल है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें हमें x और y की वैल्यूज बतानी है। तो मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स ऐड कैसे होते हैं, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पर है ना, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, या अगर सब्ट्रैक्ट यानी डिफरेंस निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर है, इसके बाहर यानी स्केलर है, तो स्केलर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस स्केलर यानी इस नंबर की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में होगी इस मैट्रिक्स के अंदर। तो क्या आएगा, 2 0 6 और 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 2 प्लस y, इधर से 6, इधर से 1 और इधर से 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब ये दो इक्वल मैट्रिक्स है, तो दो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, उनके एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम यानी इक्वल होते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो यहां से y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 3, और यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। सो x एंड y बोथ 3। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वो भी इसी तरह से है, तो वो आपको खुद करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी यही है, क्वेश्चन नंबर 12 उसमें भी यही है। ठीक है, तो ये 10 11 12 आपको खुद करने हैं इसे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। ठीक, तो 13 में दिया है, इफ f(x) इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, हमें एक फंक्शन ये दे रखा है मैट्रिक्स की फॉर्म में, f(x) दे रखा है। ठीक है, तो हमें शो करना है, यानी टू प्रूव या शो करना है व्हाट, f(x) इंटू f(y) इज इक्वल टू f(x प्लस y। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये हमें प्रूव करना है, यानी हमें शो करना है। तो इस क्वेश्चन में पहली बात तो हमें लेफ्ट और राइट को दोनों को अलग अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरी बात
आपने पढ़ाया जब यहाँ लिखा है एफ एक्स, यहाँ लिखा है एफ वाई, तो इस एफ वाई का मतलब क्या है कि हमें उस फंक्शन में या इस क्वेश्चन के अंदर एक्स की जगह कौन सी टर्म लेनी है, वाई की। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई से, ठीक है। एफ एक्स तो आपको दे रखा है क्वेश्चन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ठीक है। अब एफ वाई का मतलब क्या है, एफ वाई का मतलब है कि हमें इसमें एक्स की जगह वाई सब्स्टिट्यूट कर देना या वाई लिख देना सिंपल। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ठीक है। अब हमें इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपको ने पहले भी सीखी है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले की रो की सेकंड वाले के कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, सबसे पहले cos x इंटू cos y प्लस, पर यहाँ माइनस है प्लस, तो यहाँ माइनस sin x इंटू sin y, और फिर इसकी जीरो में, सॉरी जीरो की जीरो में, तो जीरो, फिर इसी रो की यानी फर्स्ट वाली रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो cos x की sin y में, तो माइनस cos x इंटू sin y, फिर sin की इसमें तो माइनस का sin x इंटू cos y, ठीक है। और फिर जीरो की जीरो में तो जीरो, वो डिलीट करेंगे। फिर हम इसकी थर्ड में करेंगे तो क्या आएगा, cos की जीरो में, sin की जीरो में, जीरो की 1 में, तो यानी तीसरी टर्म क्या आएगी, इसकी जीरो आएगी, ठीक है। फिर सेम वही सेकंड की फर्स्ट वाले कॉलम में, तो साइन की sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू sin y और जीरो, फिर ठीक है। फिर इसकी करेंगे तो माइनस sin x इंटू sin y, फिर प्लस cos x इंटू cos y, और फिर वही जीरो, और फिर लास्ट वाले करेंगे तो 0 0 और 1, ठीक है, सॉरी 0, सॉरी 0, ठीक है। अब फिर से वही थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में, तो 0 0 0, तो पहली टर्म आ गई यहाँ पर 0, फिर इसकी इसमें तो 0 0 0, तो सेकंड भी आ गई 0, फिर थर्ड की 0 0 और 1, तो थर्ड टर्म आ जाएगी लास्ट वाली 5। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब आपने कुछ नहीं करना, अब ये अपने आप ही जो भी होगा खुद हो जाएगा। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर आप एक और लाइन लिखना चाहें यानी एक और, तो क्या होगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। या मेरे पास इतना स्पेस नहीं है तो मैं आपको यहीं पर थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। क्या होगा, यहां आ गया cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, ठीक है। 11th क्लास में फॉर्मूला था ना, cos x cos y sin x sin y। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है cos x प्लस y, ठीक है, cos x cos y माइनस sin x sin y। माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है। फिर अगर हम इधर की बात करते हैं तो यहाँ दोनों टर्म माइनस की हैं, तो सबसे पहले आपको इनमें से माइनस कॉमन ले लेना है, ठीक है। मैं यहाँ रफली आपको बता रहा हूँ, माइनस अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो cos x sin y प्लस sin x cos y, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा sin x cos y प्लस cos x sin y। ये होता है हमारा किसका, sin x प्लस y का, और यहाँ पर बाहर क्या है, माइनस जो हमने कॉमन लिया होगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। फिर लास्ट टर्म तो हमारी यही 0, तो लास्ट टर्म 0,
फिर ऐसे यहाँ पर देखोगे आप साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये भी बन गया साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर इधर की बात करेंगे तो पहले हम प्लस वाला देखते हैं फिर माइनस वाला, तो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो सेम यही फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला था? cos x प्लस y। ठीक है, लास्ट में 0 1 0 0। ठीक है, और अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें इसको किसके इक्वल प्रूफ करना था? एफ एक्स प्लस वाई। और एफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है कि हमें x की जगह x प्लस वाई लिखना है, सिंपल है ना। तो x की जगह x प्लस वाई लिखे तो यही तो आएगा, यहाँ पर cos x प्लस वाई, यहाँ पर sin x प्लस वाई, यहाँ पर sin x प्लस वाई, यहाँ पर cos x प्लस वाई। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये किसके इक्वल हो गया? इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई एंड इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, उनमें सिंपली आपको मल्टीप्लाई करनी है और शो करना है कि दोनों मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आएंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है उसमें इधर भी जो दो मैट्रिक्स हैं वो है 2 into 2 के, उधर वाले भी 2 into 2 के। जो उसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें 3 into 3 के मैट्रिक्स लिखे। ठीक है, तो वो आपको खुद से करके देख लेना है। अच्छा, 15, 16, 17, ठीक है, इनमें से मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूं जो कि 17 क्वेश्चन है जिसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बाकी के दोनों क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपका, उसमें दे रखा है आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए। क्वेश्चन नंबर 17, ए एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर है उसका 2 into 2, 3 - 2 4 - 2। ठीक है, और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको जनरली मालूम नहीं वैसे क्या होता है, इसमें दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, और आपको दे रखा फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो एक इक्वेशन दे रखी है आपको, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। इस इक्वेशन का यूज करके हमें के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो के की वैल्यू कैसे बतानी है? इसके जो ऊपर के क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही करने हैं, जो ऊपर के दो क्वेश्चन और हैं उनमें भी ऐसे ही इक्वेशन दे रखी है और उनमें के की वैल्यू नहीं बतानी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से वो दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखो इस इक्वेशन में ए स्क्वायर आ रहा है तो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए मल्टीप्लाई ए। तो आपको ए मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी 3 4 -2 -2 और 3 4 -2 -2। ठीक है, यहां लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके सीधा क्या आएगा 9 - 8 यानी कि 1। ठीक है, फिर 6 + 4 यानी कि -2। इधर से 12 - 8 यानी कि 4 और -8 + 4 यानी कि ये हमारा क्या आ गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब के ए वगैरह तो आपको भी के एक हमारा स्केलर होता है यानी, ठीक है, तो स्केलर की मल्टीप्लाई मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम अब यहाँ पर अपनी इक्वेशन लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1 4 -2 -4। के ए का मतलब के की ए के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई, मतलब क्या आएगा 3k -2k 4k -2k इज इक्वल टू -2i। अब 2i का मतलब क्या है कि i ले रहा है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी तो कितना आएगा 2 0 0 2। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, इधर आ गया आपका 1
4 -2 -4, ठीक है। उधर आ गया हमारा 3k -2, 3k -2 -2k, इधर से 4k और उधर से -2k -2। अब फिर से वही इक्वलिटी वाली बात आ गई ना, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो किसी को किसी की इक्वल ले लो जो आपको इजी लगे, जैसे मान लो इसको इसकी इक्वल ले लो, सो 4k इज इक्वल टू व्हाट 4, देन k इज इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है। तो जो इसके ऊपर के दो क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, उनमें भी ऐसे इक्वेशन दे रखी है, बस उसमें किसी में क्यूब भी है, किसी में स्क्वायर भी है, ठीक है। जैसे जो हमारा 15 क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर दिया हुआ है, जो हमारा 16 क्वेश्चन है उसमें क्यूब दिया हुआ है। तो आपने करना क्या है, 16 में क्यूब और स्क्वायर दोनों दे रखे हैं, और वैसे भी क्यूब तभी निकलेगा जब आप स्क्वायर निकालोगे, मतलब जब हम क्यूब निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर, क्या होगा ए इंटू ए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, इफ ए इज इक्वल टू 0 tan alpha by 2 tan alpha by 2 0, एक जगह माइनस, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है ए, इफ ए इज इक्वल टू, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो आपको मालूम है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 1 होता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लेना है। अगर मान लो जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये वाला मैट्रिक्स है 2 into 2 ऑर्डर का, तो जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे वो भी ऑर्डर 2 into 2 का लोगे, ठीक है। अगर मान लो यही 3 into 3 का होता तो हम आइडेंटिटी भी 3 into 3 का लेते फिर, ठीक है। वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको लेना, बाकी इसमें लिखा भी है आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का मतलब जिसका ऑर्डर 2 into 2 होगा, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम। देन शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए। तो आपको शो करना है इस क्वेश्चन में भी, क्या शो करना है, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का एंड साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। तो हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, सही है। तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लेफ्ट को लेते हैं, वैसे हम जनरली राइट जो बड़ी साइड होती है उसको सॉल्व करते हैं, तो राइट साइड बड़ी है, ठीक है। पर इसमें इसको भी आपको थोड़ा सा सॉल्व तो करनी पड़ेगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आई प्लस ए, सो आई हमारा क्या होगा 1 0 0 1, ए हमारा क्या है 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 एंड 0। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा हमें 1 प्लस 0 1 0 प्लस, सो tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2 एंड 1। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमें काम मेन जो करना है वो राइट साइड पे करना है। तो राइट साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैंने यहाँ आपको i प्लस ए बता दिया, तो यहाँ i माइनस ए में डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। i माइनस ए हमारा क्या होगा, i माइनस ए का मतलब इसमें इसको हमने ऐड किया तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट का 1 में से 0 गया 1, 0 में से ये माइनस होगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और 0 में से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाएगा 1, ठीक है। 1 में से 0 गया 1, ये आ गया हमारा i माइनस ए। इधर से cos अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है।
अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है और इसको सॉल्व करके ये बना देना है, मतलब ये आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले 1 की कॉस में वही होता ना इस रो की इस कॉलम में, तो 1 की कॉस में कॉस अल्फा, फिर tan अल्फा की इसमें तो प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, फिर 1 की इसमें तो माइनस साइन अल्फा, प्लस फिर tan अल्फा बाय 2 की इसमें तो tan अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, फिर इसकी इसमें तो ये आ गया माइनस का tan अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, प्लस फिर 1 की इसमें तो साइन अल्फा। ठीक है, फिर इसकी इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा, और 1 की इसमें तो कॉस अल्फा। ये आ गई दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इसको करने के आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, 2 तरीके क्या है वो, हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलों का यूज करना है। ठीक है, जो हमने 11th में पढ़े हैं। तो उसमें से पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि ये जो कॉस और साइन की टर्म्स हमें दिखाई दे रही हैं, हम इनको भी tan में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, tan में इनका फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, और सेम साइन का होता है 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, एक तो आप उस पर कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपके कहीं ना कहीं बुक्स में या जहां भी आपने लिखे होंगे वहां लिखे होंगे, वहां से देखिएगा। ठीक है, और एक दूसरा तरीका ये है कि हम इस tan की टर्म्स को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लोगे तो शायद आपके लिए थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो हम इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो आ गया कॉस अल्फा प्लस, अब इसको आप क्या लिखोगे, साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ऐसे ही इधर हम आएंगे तो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा, इधर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, प्लस साइन अल्फा और इधर साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, अब आपको एक स्टेप और आगे लिखना है, उसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे तो 1 है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका कॉस अल्फा बाय 2, ये आएगा इसकी मल्टीप्लाई, प्लस साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, और अपॉन में आ गया इसके एलसीएम कॉस अल्फा बाय 2। फिर सेम यहां पर लेंगे आप, तो यहां पर आएगा माइनस साइन, ये आगे जाते नहीं ना कहीं। अच्छा, मैं इसको आप इतना नोट कर लेना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ करके इस तरफ लिख रहा हूं, वहां पर शायद सही से आएगा नहीं। ठीक है, इसको पॉज करके थोड़ा लिख लेना। तो ये आएगा, देखो क्या आता है, ये हमारा कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2। फिर उधर से आएगा हमारा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2। एक लाइन मुझे लिखनी है इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लेना। इधर से प्लस साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा बाय 2। सेम यहां पर एलसीएम लेंगे नीचे, तो यहां आएगा
माइनस साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2, ये पूरे के साथ है, ठीक है ना। और लास्ट में आएगा आपका साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। ये पहले मैं अल्फा लिख देता हूं, कॉस अल्फा बाई 2 और अपॉन में वही कॉस अल्फा बाई 2, ये याद रखें पूरे के साथ, ठीक है, ठीक है ना। ये तो आपने नोट कर दिया होगा। तो अब यहां पर हमें 11th वाले फॉर्मूले यूज करने हैं जो आपको याद होने चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो आप फिलहाल तो देख ही सकते हो। तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या बना, cos x cos y, ये दोनों अलग अलग है ना। तो cos x cos y प्लस sin x sin y हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। cos x cos y प्लस sin x sin y क्या होता है, cos x माइनस y। तो ये आ गया cos x यानी अल्फा माइनस y अपॉन में cos अल्फा बाय, ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ साइड में लिख दूंगा एक बार ताकि आपको याद रहे, cos अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, ठीक है। इधर देखोगे तो पहले प्लस वाला देखो, sin a cos b प्लस सॉरी माइनस cos a sin b, यानी sin x cos y माइनस cos x sin y, वो क्या होता है sin x माइनस y। तो sin x, x मतलब यहाँ पर क्या है अल्फा बाई 2, पहले प्लस वाला देखना है, ठीक है, माइनस और अपॉन में वही आपका। फिर इधर आओगे तो सेम फॉर्मूला बनेगा, देखो sin x cos y प्लस cos x sin y, तो sin x माइनस y अपॉन में cos अल्फा बाई 2, और यहां पर बना वही sin x sin y cos x cos y, मतलब cos x cos y प्लस sin x sin y, तो क्या होता है cos x माइनस y, ठीक है ना। यहां मैं लिख देता हूं दोनों फॉर्मूले, sin x cos y प्लस cos x sin y, यहाँ फिलहाल माइनस वाला यूज हुआ था, माइनस वाला लिख लेते हैं, ठीक है। वो होता है आपका किसके बराबर, sin x माइनस y, और cos x cos y प्लस sin x sin y, ये किसके बराबर था हमारा, cos x माइनस y के। यहाँ दोनों माइनस वाले फॉर्मूले यूज हुए, ठीक है। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो वहां प्लस होगा, ठीक है। तो अब ये कितना बचा, अल्फा में से अल्फा बाई 2 गया तो cos अल्फा बाई 2 बच गया अपॉन में cos अल्फा बाई 2 बच गया। इधर से इसको माइनस करा तो ये बच गया sin माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन में cos अल्फा बाई 2, ठीक है। इधर से माइनस करा तो ये भी बच गया कितना, sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, और इधर से माइनस करा तो ये बच गया cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो क्या बचा, यहां तो बचा आपका 1। यहां देखो sin माइनस एक्स आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये sin माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन एक्स, एंड cos माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, cos एक्स, ठीक है। तो अब यहां ये माइनस बाहर आ गया तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो माइनस का tan अल्फा बाई 2, और इधर से बच गया tan अल्फा बाई 2, और इधर क्या बच गया 1। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RH, ठीक है। ये हो गया हमारा हैंस, ओके, ठीक है। अच्छा
मैं आपको एक 19 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। 20 कुछ सिमिलर है तो आप कर सकेंगे, और 21 और 22 ऑप्शनल है तो वो आपको अपने आप ही करना है, ठीक है। तो मैं आपको 19 क्वेश्चन और बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि सिंपली 30,000 रुपए हैं जिसको 2 बॉन्ड्स में डिवाइड कर दिया, 2 बॉन्ड्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। मतलब उसके 2 हिस्से कर दिए गए 30,000 के। अब वो 2 हिस्से क्या है? द फर्स्ट बॉन्ड पेज ₹5% इंटरेस्ट per year and second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800 at ये 2 पार्ट है अलग अलग, दोनों सेम है, बस वो इंटरेस्ट आपका चेंज हो गया, एक बार 18,000, एक बार मतलब आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया तो जाहिर सी बात है उसका फायदा मिलेगा। तो उसने बोला 30,000 रुपयों को 2 जगह इन्वेस्ट किया गया, यानी 2 हिस्सों में अलग अलग इन्वेस्ट किया गया। एक जगह उस पर 5% इंटरेस्ट का फायदा मिल रहा है और एक जगह 7% का फायदा मिल रहा है। तो उसने बोला अगर पूरे साल में, पहले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, पूरे साल में 1,800 रुपए टोटल इंटरेस्ट मिला है, तो आपको ये बताना कि वो जो डिवाइड किए गए थे वो 2 अमाउंट क्या थे। तो मान लो जो हमारा टोटल अमाउंट है वो है ₹30,000, ठीक है। अब आपको उसको मैट्रिक्स से दिखाना, तो हमेशा याद रखो, देखो मान लो जो पहला अमाउंट था वो x था, मतलब भाई मान लो 30,000 में से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 30,000 में से मैंने 10,000 एक जगह इन्वेस्ट किए, 20,000 एक जगह इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब 10,000 वाले पर मुझे 5% इंटरेस्ट मिला, तो साल का कितना इंटरेस्ट मिला मुझे, कितना मिला? 50 रुपए, ठीक है। और एक जगह मिल रहा मुझे, जो मैंने 20,000 इन्वेस्ट किए उस पर मुझे कितना मिला, सॉरी 10,000 किया मैंने, 1,000 का 50 बता दिया, ठीक है, आप निकल रहे। तो एक जगह मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको कि मैंने 30,000 को 2 जगह डिवाइड कर दिया, एक 10,000 रुपए और एक 20,000 रुपए, ठीक है। दोनों पर अलग अलग इंटरेस्ट मिला। इस पर मुझे मिल रहा कितना, 5%, इस पर मुझे कितना मिल रहा है, 7%। तो भाई इसका 5% जो भी आएगा, इसका 7% जो भी आएगा, उन दोनों को टोटल कर दो, वो मेरा एनुअली जो भी मुझे इंटरेस्ट मिला वो हो जाएगा। तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट जो साल का है वो है 1,800 रुपए। तो आपको क्या करना है, देखो मान लो ये एग्जाम्पल तो कुछ नहीं है ना, मान लो मैंने पहला जो अमाउंट है वो x इन्वेस्ट किया, तो दूसरा अमाउंट क्या होगा भाई, इसमें से इतना अमाउंट तो चला गया, तो बचा कितना, 30,000 माइनस x। इसको एक मैट्रिक्स के अंदर ले लो, ठीक है। अब इस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, 5% और 7%, 5% और, अभी ध्यान रखना अगर आपने इसको एक रो मैट्रिक्स में दिया है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स में ले लो, ठीक है। ऐसे लिखने का ही तरीका होता है, देखो आप खुद सोचो ना, इस पर 5% मिला, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, इस रो की इस कॉलम पे, मतलब x की 5% में, यही तो बात हुई है, पहले वाले का 5% और इसकी 7 में, तो इसका 7%, ठीक है, बराबर किसके, 1,800 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गई, तो x इंटू 5%, ठीक है, प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इज इक्वल टू व्हाट, 1,800। अब दोनों के अंदर एक ही टर्म है, यानी एक ही एलिमेंट है, तो ये इसके बराबर होगा, तो इसलिए यहां से हटा देते हैं हम, ठीक है। तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है आपने, ये आ गया 5x या x बाय 20। अगर नहीं लिखना है तो आप पूरा लिख सकते हो 5x बाय 100। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 100 लगाऊं तो 7 से 100 नहीं कटेगा, 5 से तो कट रहा है, ठीक है। 7 की इंटू कर दी तो 21000, ठीक है।
माइनस 7x अपॉन में कितना फिर से 100 इज इक्वल टू व्हाट 1800। दोनों का एलसीएम सेम है तो इस 100 की उधर मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ बचा 5x 21000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1,80,000। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा माइनस 2x 21000 इज इक्वल टू, ठीक। तो अब हमने क्या किया, इसको हमने उधर भेज दिया, इसको हमने उधर ले लिया तो 2x इज इक्वल टू 21000 माइनस 18000। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2x इज इक्वल टू व्हाट 30,000, so x इज इक्वल टू 15,000। तो दोनों जो अमाउंट थे वो क्या थे 15,000 पहले वाले में। दूसरे में क्या करना है, सेम होगा, बस यहाँ पर 1800 की जगह 2000 लेना है। ठीक है, नेक्स्ट के क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 इसी तरह से होगा, ऐसे ही आपको मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, 21 और 22 आपने ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा तो आपको थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, उसको देख करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सही है, मेरी तरफ से एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, आप खुद से बाकी के क्वेश्चन ट्राई कीजिए और जो मैंने कराए हैं उनको भी दोबारा जरूर कीजिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स से भी करवाएं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।